वेलकम टू सराव की क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने मानव के कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ा। आज उसी क्रम में मानव में जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, वैसे तो उसकी डिस्क्रिप्टिव में कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल और आपको जो रिलेवेंट है, लेकिन अभी कुछ जैसे कॉमन रोग होते हैं और उनसे संबंधित अंग, वाहक, लक्षण जो आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल वर्णन वहाँ नहीं आता है। तो ये सबसे पहले रोग का नाम है, फिर परजीवी, प्रभावित अंग, वाहक और लक्षण। तो रोग जैसे मलेरिया रोग है, प्रिय विद्यार्थियों, ये कि अब थोड़ा समझ लगे, बाकी पहले हमसे मलेरिया किससे फैलता है? मादा एनाप्लिज मच्छर के द्वारा। तो मच्छर वहाँ वाहक है, लेकिन जो परजीवी है वहाँ पे प्लाज्मोडियम है। बच्चों को क्लियर नहीं रहता है और वहाँ आते हुए भी वो गलत करते हैं। तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक जो प्रोटोजोन्स होता है उसके द्वारा रोग होता है। वाहक जो है इसका मादा एनाप्लिज, और प्रभावित अंग हमारा जो लीवर के वहाँ तिल्ली होती है, तिल्ली मतलब बढ़ने लग जाती है जब इसका सिम्टम्स रह जाते हैं बॉडी में, मलेरिया ये। और जब इसके जो लक्षण है, ठंड के साथ तेज बुखार आता है, एकदम ठंड लगती है, जो से आदमी सर्दी होती है तो कहता है कंबल रजाई डाल दी तो कंबल और डालो या डबल रजाई डालो, तो इसको मतलब है कि तेज बुखार आता है। दूसरा पायोरिया जिसे अपन बोलते हैं, एंड अमीबा जिंजिविलिस नाम का जो परजीवी है ना, प्रोटोजोन्स है, वो हमारी बॉडी में जल के माध्यम से, खाद्य के माध्यम से वो पहुंच जाता है, और जो हमारे मसूड़े हैं उन गम्स को ये प्रभावित करता है, और मसूड़ों से रक्त निकलना, है ना, रक्त मसूड़े ढीले हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। इस प्रकार की जो बीमारी है वो इससे। तीसरा, सोने की बीमारी। सोने की बीमारी ट्रिपैनोसोमा जो परजीवी है वो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है, और इसकी जो वाहक है वो सीसी मक्खी होती है, जिसको TSE सीसी मक्खी का प्रयोग भी आपने पढ़ा 11th क्लास में, इनकी बायो थी, 10th में भी है कहीं कहीं। तो सीसी मक्खी, और बहुत नींद के साथ बुखार आता रहता है और नींद भी आती है उधर। तो ये सोने की बीमारी ट्रिपैनोसोमा परजीवी है। पैचिस जिसे हम अंग्रेजी में डिसेंट्री बोलते हैं। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ये भी एक प्रोटोजोन्स है और आंत को हमारी प्रभावित करता है। और श्लेष्मा, खून, मलयान खून में आम आती है, आम भाषा में आम बोलते हैं कि मल के साथ, तो पैचिस हो जाती है, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। काला जार बीमारी है। लीशमैनिया डोनावानी परजीवी है, और हमारा जो प्रभावित अंग बोन मेरो, अस्थि मज्जा और बालू मक्खी, और तेज बुखार आना इसके लक्षण हैं। इस प्रकार से ये जो है परजीवी जो हमारे चाहे प्रोटोजोन्स हो चाहे अदर हो, उनके द्वारा जो फैलते हैं उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। और मैं साथ ही मलेरिया को यहाँ क्लियर कर दूँ कि मैकुलाच ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। मलेरिया रोग की पुष्टि रक्त की बूंद तथा पीएफ मामलों के लिए आईडी किट्स सूक्ष्मदर्शी जांच द्वारा की जाती है। और लेवरन ने 1880 से मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। और रोलांड रोस ने 1887 में ये पुष्टि कर दी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा ही होता है। फिर जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग, जैसे टिटनेस, अपन है ना, बोला टिटनेस हो गया, टिटनेस का टीका लगाओ। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी इसके बैक्टीरिया है, और हमारे जो तंत्रिका तंत्र उसको प्रभावित करता है, इसलिए कभी ताण आ जाए, कुछ भी बीमारी, तेज बुखार, ऐंठन होता, जबड़ों को बंद होना, इस प्रकार के रोग होते हैं टिटनेस बीमारी। हैजा, कोलेरा जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं, हैजा बोलते हैं। विब्रियो कोलेरी, कोमा के आकार के जीवाणु होते हैं और आंत को प्रभावित करते हैं। तो संपूर्ण शरीर है, लेकिन आंतों पे ये एक्टिव होकर के लगातार दस्त व उल्टियाँ होती है। टाइफाइड जिसको मोतीजरा बोलते हैं, पानीजरा बोलते हैं, अंग्रेजी में टाइफाइड बोलते हैं। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला इसके जीवाणु का नाम है, आंत प्रभावित होती है। इसका जो रिएक्शन है वो तो आप देखते हैं कि छाती के ऊपर, सीने के ऊपर जो है हल्के हल्के बूंदे दिखाई देती है, लेकिन मतलब जो है आंत के कारण होता है। तेज बुखार, सिर दर्द रहना लंबे समय तक, नॉर्मल जिसका ना हार्ट जोड़ बुखार बोलते हैं। क्षय रोग, टीबी जिसको अपन वैसे ही ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसके जीवाणु का नाम है। और जो प्रभावित होने वाले अंग है वो फेफड़े हैं। खांसी के साथ जो लक्षण है इसमें कफ, रक्त निकलता है, मतलब कफ के साथ साथ रक्त भी आता है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया, जिसका जो जीवाणु है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, और प्रभावित अंग श्वास नली, अपना जो ब्रोंकियल सिस्टम है, और सांस लेने में कठिनाई और दम घुटना। नेक्स्ट प्लेग जो महामारी के रूप में पहले फैल चुका 1918-20 के टाइम, और इसका जो जीवाणु है पास्चुरेला पेस्टिस, और फेफड़े को
वैसे तो शरीर के काफ़ी अंग में इसकी गिल्टियाँ बन जाती है, लेकिन जो विशेष रूप से है कि फेफड़े प्रभावित होकर के आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। तेज बुखार और गिल्टियाँ बनना, चकत्ते बन जाते हैं मतलब जगह जगह। काली खांसी, इसके जो जीवाणु नाम है हीमोफिलस पर्टुसिस, श्वसन तंतु प्रभावित होता है, लगातार खांसी आना। न्यूमोनिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, फेफड़ों में सूजन आ जाती है और बुखार रहता है। तो इस प्रकार से ये जीवाणु जनित रोग थे। अब हम वायरस जनित रोग की बात करते हैं कि हमारे जो वायरस जनित रोग है, वायरस में भी डीएनए और फिर नीचे वाले आरएनए। तो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में एडेनोवायरस, जिसको श्वसनीय क्षेत्र में ट्यूमर हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। पार्वोवायरस उल्टी, दस्त और हिपेटाइटिस ए रोग होता है। पेपोवायरस मनुष्य में वसा, जिसको वाट्स बोलते हैं, मस्से की बीमारी हो जाती है इस वायरस के कारण। हर्पीज वायरस, चिकन पॉक्स, पॉक्स वायरस, चेचक। तो ये जितने भी जो थे डीएनए वायरस के द्वारा वायरस जनित रोग थे। अब आता है राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए वायरस, जिसमें हमारा एंटीरोवायरस के द्वारा जो रोग होता है पोलियो, है ना। 1995 से अब तक अपन देख रहे हैं पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। तो भारत से पोलियो उन्मूलन प्राय है। मेनिंजाइटिस, जिसे मस्तिष्क बुखार कहते हैं, इस प्रकार के रोग आ जाते हैं। रीनो वायरस, राइनो भी बोलते हैं, जो कॉमन कोल्ड होता है हमारा साधारण जुकाम, है ना, तो राइनो वायरस उसके लिए जिम्मेदार होता है। टोगा वायरस, येलो फीवर जो आता है, पीला बुखार, तो पित्त ज्वर जो है टोगा वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा, जिसे अपन इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसके द्वारा खांसी होती है, अंग्रेजी नाम है इन्फ्लुएंजा। पारामिक्सो वायरस मम्स हो जाते हैं, जिसको अपन कनफेड़ा बोलते हैं, कान के पास में इधर साइड में जो भाग फूल जाता है, और विटामिन सी की कमी के कारण होता है ये। और वैसे भी मतलब जो है वायरस जो इसके जिम्मेदार हो जाता है, उसको सलेस भी बोलते हैं आम भाषा में, हिंदी में कनफेड़ा बोलते हैं, अंग्रेजी में मम्स बोलते हैं। रेब्डो वायरस जो है रेबीज, जिसके अलग अलग नाम भी है, हाइड्रोफोबिया, है ना, जल भित्ति, ये जो रोग होते हैं ये इसमें आते हैं। तो इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने मानव रोग जो परजीवी द्वारा, जीवाणुओं द्वारा, वायरस में भी डीएनए जनित और मतलब आरएनए द्वारा, तो इस प्रकार से आप इनको कंटेंट वाइज याद करें और बार बार जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखने के लिए प्रेरित करें।